इस वीडियो के अंदर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व थ्रू 5 जनरेशंस। कंप्यूटर जो है 5 जनरेशंस के थ्रू इवॉल्व हुआ है। और ये जनरेशन हमने डिवाइड की है किस बेस पर? डेवलपमेंट इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस। कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, उनके डेवलपमेंट के बेसिस पर हमने ये 5 जनरेशंस डिवाइड किए हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जनरेशन है टेक्नोलॉजी यूज्ड। सबसे पहले हमें क्या देखना है जनरेशंस के अंदर? ये मेनली डिवाइड हुए हैं टेक्नोलॉजी यूज्ड के बेस पर। ठीक है, जब पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे तो उस टाइम हम इसको बोल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन। और उस टाइम लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी। हमें डायरेक्ट बाइनरी में ही कोड करना पड़ता था। इसके मेन फीचर क्या थे? वेरी लार्ज इन साइज, साइज में बहुत बड़े थे। यूज्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ज़्यादा बिजली इसके अंदर यूज होती थी। स्लो प्रोसेसिंग स्पीड थी और प्रोड्यूस्ड मच हीट। हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे ये, और स्पीड इनकी बहुत कम थी। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल जो है इस टाइप के कंप्यूटर्स के, वो है एनियक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701। ओके। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या थी? लिमिटेशन एक तो यही थी कि हाई पावर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था। फ्रीक्वेंट फेलियर्स, फेलियर्स होते रहते थे, कहीं भी कुछ भी फेलियर हो जाता था। डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, प्रोग्राम करना मुश्किल था क्योंकि इसके अंदर बाइनरी यूज हुई थी। ठीक है, और मेंटेन रखना इसको बहुत ही मुश्किल था। अब आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज हुई थी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जब यूज होने लगे तो उसको हम बोल रहे हैं सेकंड जनरेशन। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी थी, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज, उस टाइम पर जो हाई लेवल लैंग्वेज थी जैसे कि कोबोल और फोर्ट्रान। ठीक है, ये वाली लैंग्वेज जो है यूज होने लगी थी। तो इसके मेन फीचर क्या थे? स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल देन वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स। ये भी थोड़े से बड़े थे लेकिन ये छोटे थे, किससे? वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनसे ये थोड़े से छोटे थे, फास्ट भी थे और थोड़े से सस्ते भी थे। ठीक है, कंज्यूम्ड लेस पावर, और लेस पावर ये यूज करते थे। जनरेटेड लेस हीट, हीट भी लेस ही जनरेट होती थी इसके अंदर। इसके कंप्यूटर्स के एग्जांपल है IBM 1620, IBM 7094 और CDC 1604। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? स्टिल प्रोड्यूस हीट एंड रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग यानी कि एसी। एसी के अंदर हमें ये रखने पड़ते थे, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जल्दी गर्म हो जाते थे। यूज्ड पंच्ड कार्ड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए पंच्ड कार्ड की मतलब यूज होते थे इसके अंदर। ये लिमिटेशन थी इसकी। अब है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे थे। फर्स्ट जनरेशन में थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये मेन पॉइंट है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वही आपको मेनली याद रखने हैं, और ये थोड़ी सी इनकी डेट भी आप याद रखना। लैंग्वेज यूज हुई थी हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो है हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी थी थर्ड जनरेशन में। ठीक है, कोबल, बेसिक और फोर्ट्रान 2। ठीक है, ये अपडेटेड वर्जन थे कोबल के भी, बेसिक और फोर्ट्रान के भी। ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। ये थे मोर पावरफुल थे, रिलायबल थे और कॉम्पैक्ट थे। ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज होता था, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये उनसे ज़्यादा पावरफुल थे, रिलायबल थे और कॉम्पैक्ट थे। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग फास्ट थी इसके अंदर, और लोअर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी थोड़ा सा कम ही चाहिए था। इनके कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स है IBM 360 वाली सीरीज और हनीवेल 6000। इसकी लिमिटेशन थी कॉस्टली फॉर स्मॉलर यूजर्स, जो स्मॉलर यूजर्स थे उनके लिए तो ये महंगे थे ही। रिक्वायर्ड एसी, एसी एयर कंडीशनिंग, इन्हें भी एसी की रिक्वायर होती थी, गर्म हो जाते थे ये भी। अब आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगे थे माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज
स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज यूज होती थी हाई लेवल एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी जो है एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, पास्कल जो है एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज यहाँ पर यूज होने लगी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जो पीसी हम यूज करते हैं वो यहीं पर फोर्थ जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस हुए थे। वेरी स्मॉल थे, फास्ट थे और पोर्टेबल थे। एक जगह से दूसरी जगह पर भी हम ले जा सकते थे इनको, मतलब ज्यादा बड़ा साइज इनका नहीं था। इनके एग्जाम्पल है IBM पीसी और एप्पल मैक। मैक की फुल फॉर्म है मैकिनटोश। ओके, एप्पल मैक और IBM पीसी ये फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे। अब इसकी लिमिटेशन थे रिक्वायर्ड एडवांस नॉलेज टू ऑपरेट। हाई लेवल लैंग्वेज से ये चलते थे और इनकी भी, इन हाई लेवल लैंग्वेज की नॉलेज हर किसी को नहीं होती थी, एडवांस नॉलेज से ये चलते थे। सॉफ्टवेयर वॉज एक्सपेंसिव इनिशियली, सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था उस टाइम पर। अब आती है फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी चली हुई है प्रेजेंट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है इसके अंदर, हमें पता है। पहले वाले में VLSI यूज हो रहा था, अब ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद है पैरेलल प्रोसेसिंग। इसके अंदर लैंग्वेज यूज होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, और AI लैंग्वेज में प्रोलोग और LISE। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है और टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके मेन फीचर थे फोकस ऑन AI, यानी कि इसके मेन फीचर है फोकस ऑन AI पर फोकस चल रहा है अब, मशीन लर्निंग पर फोकस चल रहा है और रोबोटिक्स पर फोकस चल रहा है। सब काम रोबोट ही कर रहे हैं, आगे और भी ज्यादा होंगे। वॉइस एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम था इसके अंदर। इसके एग्जांपल हम मॉडर्न लैपटॉप्स, AI बेस्ड सिस्टम्स और क्वांटम कंप्यूटर्स। ओके, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? अभी भी ये वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, हर कोई मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। स्टिल अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी भी इस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमने पढ़ा है कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। और सेकंड जनरेशन जिसके अंदर क्या होने लगे थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे थे, ट्रांजिस्टर्स। ओके, और थर्ड जनरेशन में क्या यूज होने लगा था? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होने लगे थे और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे थे। और फिफ्थ जनरेशन में हम AI का यूज कर रहे हैं। ओके, इस बेस पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स और फिफ्थ जनरेशन में AI। इसी के साथ हम वीडियो को पूरा करते हैं, खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।